हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इस लाइफ की एक और नए प्रिडिक्शन वीडियो में। तो आशा रखता हूँ कि आज का दिन अच्छा गया होगा, अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा आप लोगों ने। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि आज का दिन कैसा था। हमने जो कल लेवल दिए थे वो सही से वर्क हुए कि नहीं हुए वो देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे कल शुक्रवार के दिन मार्केट कैसा रहेगा, आगे के लिए हम लोग क्या प्लान करेंगे। पहले तो क्लियर कट हो चुका है कि मार्केट 23,000 के ऊपर सस्टेन हो गया अच्छे से। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि हमने जो बोला था वो हुआ है कि नहीं हुआ, वो देखते हैं पहले। तो पहले तो हमने बोला था कि मार्केट में ट्रेड लाइन एक इम्पोर्टेंट ट्रेड लाइन है, तो मार्केट इसके ऊपर निकलता है तभी अपसाइड का देखना था। लेकिन मार्केट ऊपर नहीं, सीधे उसके ऊपर हुआ है आज। जैसे कि हमने बोला था कि 23,000 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो पहला टारगेट रहेगा 23,100 का, जो एक रिजेक्शन जोन रहेगा, वो हमने क्लियर कट बोला था। लेकिन मार्केट ओपन हुआ सीधा अपसाइड में, यहाँ पे 23,030 के आसपास ओपन हुआ। वहाँ पे मार्केट ने कम से कम, देखिए कितने, यहाँ तक सुबह के पूरे 2 घंटे यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास ही किया है। सुबह ओपन हुआ से वहाँ से लेके 11:30 12 बजे तक मार्केट टाइम पास करता रहा। यहाँ पे उसने ट्राई किया एक बार अपसाइड में जाने का, नहीं जा सका। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, 23,000 को तोड़ दिया था मार्केट ने। लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं किया मार्केट, तुरंत दूसरी कैंडल के साथ रिजेक्शन लेके अपसाइड में निकल गया। आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं थे। स्पाइक दे रहा था एक दो कैंडल की, जो प्रीमियम नहीं मिल रहे थे हमें। जहाँ यहाँ से देखिए क्या 11:30 बजे से मार्केट अपसाइड में जा रहा था। कम से कम 1 बजे तक मार्केट अपसाइड में गया, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं थे। और यहाँ पे एक पुल बैक दिया मार्केट ने, और उसके बाद जो 23,100 के ऊपर जो उसने प्रीमियम दिए, अच्छे खासे प्रीमियम दिए थे। तो हमारा अपसाइड में दूसरा टारगेट था 23,166 के आसपास का, ठीक है। तो एग्जैक्ट मार्केट वहीं पे रुका, फिर से यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया। यहाँ पे फिर से प्रीमियम नहीं थे बिल्कुल भी। तो अभी देख लेते हैं कल के लिए हम लोग क्या देखेंगे निफ्टी में। तो कल के लिए क्लियर कट ध्यान ये रखना है कि ये ट्रेड लाइन डाउन साइड से आ रही है, एक 23,165 की, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है एक बार, तो ध्यान रखिएगा मार्केट सीधा अप साइड में आया। देखिए 15 मिनट में हम लोग देखेंगे, तो 15 मिनट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल बनाई अपसाइड की। लेकिन प्रीमियम हमें चाहिए वैसे थे नहीं बिल्कुल भी। ये सिर्फ 3 कैंडल में प्रीमियम आए थे, बाकी प्रीमियम नहीं थे। तो ध्यान रखना है 23,165 के नीचे मार्केट एक बार निकलेगा और डीप देगा, तो यह डीप होगी 23,100 पहला टारगेट रहेगा। उसके नीचे निकलता है तो 23,000 का लास्ट टारगेट रहेगा हमारा डाउन साइड में, ठीक है। इसके नीचे नहीं देखना है बिल्कुल भी। अगर आता है तो 23,100 या फिर 23,000 तक ही मार्केट आएगा। यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस हो जाएगा, तो ध्यान रखना है अगर 23,000 के आसपास मार्केट आता है तो यहाँ से बाइंग ही करनी है, सेलिंग नहीं करनी है किसी को भी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। अप साइड में मार्केट अगर 23,165 के ऊपर सीधा गैप अप ओपन होता है या कुछ भी होता है, तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 23,230 का। उसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट, तो उसके ऊपर टारगेट रहेगा 23,300 का, ठीक है। 23,300 के ऊपर निकलता है तो 23,355 का। उसके ऊपर निकल रहा है तो 23,400 का। तो अप साइड में ये 200 पॉइंट की रेंज है, और डाउन साइड में भी 100 पॉइंट की 100-150 पॉइंट की रेंज है। लेकिन मार्केट एक बार डीप देने दीजिएगा यहाँ से 23,100 या 23,000 तक, फिर रिजेक्शन लेता है यहाँ से, तो सीधा अप साइड में टारगेट हमें देखने को मिलेगा। ये 23,000 का लेवल मैंने क्यों दिया है, क्योंकि ये ट्रेड लाइन बहुत टाइम से आ रही है। एक बार मार्केट ट्राई करेगा डाउन साइड में जाने का, फिर बाउंस होता है तो सीधा मार्केट रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और अभी डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग मत देखिएगा, ऐसे डीप देता है तुरंत बाइंग का देखेंगे, ज़्यादा डाउन साइड का नहीं सोचना है अभी। देखिए 1 डे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 1 डे में मार्केट ने एक अच्छी खासी क्लोजिंग की है। ये देखिए यहाँ पर अच्छी खासी क्लोजिंग है, लेकिन ये एक रिजेक्शन जोन है। देखिए 23,230 का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मार्केट अच्छी डीप देता है थोड़ी सी, और फिर यहाँ से अपसाइड में जाता है, तो सीधा हमें आने वाले टाइम में कम से कम 23,800 के आसपास के लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखेंगे। और 23,800 एक रिजेक्शन जोन रहेगा। क्यों, ये देखिए लोअर लो पैटर्न चल रहा था मार्केट में। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से अपसाइड से मार्केट रिजेक्शन लेके डाउन आया, फिर यहाँ से अपसाइड में निकला, फिर यहाँ से डाउन आया, फिर यहाँ से अपसाइड में निकला, फिर डाउन आया, फिर यहाँ से अपसाइड में जा रहा है। तो अगेन
यहाँ की रिजेक्शन जोन की कैंडल यहाँ पे आ सकती है, ध्यान रखेंगे। वो बहुत बड़ी नहीं होगी, एक छोटा सा रिजेक्शन होगा पुल बैक टाइप का, ऐसा कुछ। फिर मार्केट कंटिन्यू करता है तो अच्छा खासा अपसाइड में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है। देखिए बैंक निफ्टी में भी जैसे हमने बोला था मार्केट, देखिए 50,000 के आसपास से रिजेक्शन लेगा, हमने बोला था। मार्केट ओपन वहीं पे हो, वहाँ पे फिर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो 49,825 तक मार्केट आया। फिर वहाँ से टाइम पास किया मार्केट ने 12:30 बजे तक। फिर यहाँ से ट्राई किया अपसाइड में जाने का, 50,000 तक आया, फिर पुल बैक दिया। दूसरा टारगेट था 50,200 का। मार्केट ऑलमोस्ट 50,160 तक तो आ गया था, लेकिन थोड़ा सा बाकी था टारगेट और रिजेक्शन लिया है उसने। तो बैंक निफ्टी में ध्यान क्या रखना है कल के लिए, 50,000 फिर से एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो यहाँ से अगर मार्केट फिर से बाउंस होता है तो 50,200 के ऊपर निकलता है तो 50,400, उसके ऊपर निकलता है तो 50,600, और उसके ऊपर निकलता है तो 50,760, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अपसाइड में 3 टारगेट है, और डाउन साइड में अगर 50,000 के नीचे निकलता है तो 49,825, और उसके नीचे निकलता है तो एक रिजेक्शन जोन है यहाँ पे, कौन सा, ये वाला देखिए, 49,680 से लेके 49,600 तक। यहाँ से एक बार मार्केट फिर से बाउंस कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 600 तोड़ता है तो सीधा 400 तक आ सकता है बैंक निफ्टी। तो ध्यान रखेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ज़्यादा मोमेंटम नहीं है अभी, निफ्टी अच्छी चल रही है तो निफ्टी में ध्यान ज़्यादा देंगे। बैंक निफ्टी को थोड़ा शांति से देखेंगे, ऐसे छोटे से कोई मोमेंटम के साथ मिलता है तो बैंक निफ्टी में कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की। देखिए मिड कैप में जैसे हमने बोला था कि मिड कैप 11,390 के ऊपर निकलता है तो 11,440 तक जा सकता है। एग्जैक्ट 11,440 से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और हमारा डाउन साइड का टारगेट था 11,350 के नीचे सीधा 11,275 तक। मार्केट एग्जैक्ट 2 पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं, एग्जैक्ट 11,275 तक आया, वहाँ से रिजेक्शन लिया फिर से। और यहाँ पर भी देखिए 11,350 से फिर से रिजेक्शन लिया, फिर अप साइड में गया तो कहाँ तक, 11,390 तक। तो हमने मिड कैप में जो भी लेवल दिए थे वो एग्जैक्ट कंप्लीट नीट टू नीट वर्क हुआ है, और फिर 11,390 से लेकर 11,350 के बीच में मार्केट साइडवेज हो गया था, फिर कुछ भी मोमेंटम नहीं था। तो अभी कल के लिए ध्यान रखना है, अगर ये ट्रेड लाइन कौन सी है, 11,365 से अपसाइड में तोड़ता है मिड कैप तो अपसाइड में 11,440 तक आएगा, उसके भी ऊपर निकलता है तो 11,500 तक आएगा, और 11,500 भी तोड़ देता है तो 11,550 तक आएगा, ठीक है। तो अप साइड में 3 टारगेट रहेंगे हमारे, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर डाउन साइड में देखना है किसी को तो 11,350 तोड़ता है डाउन साइड में तो सीधा टारगेट रहेगा 11,275 का, उसके नीचे तक अच्छी खासी बड़ी रेंज आपको बताइए 11,175 तक, ठीक है। तो अप साइड में और डाउन साइड में दोनों साइड में देखेंगे, लेकिन स्ट्रांगली अभी मिड कैप डाउन साइड में अच्छा मोमेंटम था, अप साइड में ज़्यादा जा नहीं पाया, लेकिन निफ्टी एक अच्छी खासी अप साइड की मोमेंटम दिखा सकती है। लेकिन उसके पहले एक बार उसको डीप देने दीजिएगा, फिर ही उसमें कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ से सीधा सीधा नहीं जाएगा मार्केट, एक बार डीप देगा फिर ही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, और अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा कमेंट में। और हो सके उतना इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, और ध्यान रखेंगे निफ्टी में जो भी करें ध्यान से करें। आज प्रीमियम में ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं था, 23,100 के ऊपर एक अच्छा खासा प्रीमियम मिल गया हमको, लेकिन उसके पहले यहाँ से जो मोमेंटम था ये यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं है। कम से कम देखिए 72 पॉइंट अप साइड में आया था, लेकिन बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं था। आप चाहे तो एक बार प्रीमियम के चार्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।